ओम। सभी बच्चे कैसे हैं? खुश हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश हैं? नहीं है? किन्होंने नहीं बोला? किन्होंने नहीं बोला? हाथ खड़ा करो जिन्होंने नहीं बोला। अरे खुशी किसको बोलते हैं? खुशी किसको बोलते हैं? खुशी एक खजाना है। क्या है? क्या है? खजाना है। और जिसके पास खुशी नहीं वो कंगाल है। तो क्या आप कंगाल हो? नहीं ना। कंगाल कौन कौन है इधर? सबसे ऊंचा खजाना खुशी का खजाना है। सबसे श्रेष्ठ खजाना खुशी का खजाना है। सच कहें, जिसके पास ये खजाना है वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। वो इतना अमीर है कि कोशिश करेगा मैं सबको खुशी बांटूं, आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो। और जिनके पास खुशी नहीं है, भले धन कितना भी है, बड़े बड़े महल है, वैभव है, सब कुछ है, पर वो कंगाल है, वो एकदम गरीब है, लाचार है। क्यों? क्यों? क्योंकि खुशी नहीं है। गन्ना देखा है किसी ने? गन्ना, गन्ना देखा है? गन्ना अच्छा लगता है? उसका रस कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मीठा लगता है ना। अच्छा, अब गन्ने का रस निकाल दिया जाए, पूरा रस निकाल दो, अब गन्ना अच्छा लगेगा? नहीं। क्या करेंगे उस गन्ने के साथ में? सूखे हुए गन्ने के साथ में क्या करेंगे? लकड़ी जलाएंगे, आग जलाएंगे, ऐसे करेंगे ना। तो ये जो जीवन है ना, ये क्या है? अगर खुशी है तो मानो भरा हुआ गन्ना है, रस मुआफिक। और खुशी गायब है तो क्या है? सूखे हुए गन्ने के जैसा। तो कैसा अच्छा लगता है? सूखा हुआ गन्ना थोड़ी कोई बिन के लेके आएगा। किसको लेके आएगा? रस वाले गन्ने को, ताकि उसका बैठ के अच्छे से रस ले सके। तो जो खुशी होती है ना, वो एक ऐसा खजाना है, ऐसा खजाना है कि आप कितने भी बड़े लौकिक में धनवान हो, लेकिन अगर खुशी नहीं है तो कुछ नहीं है। हम कहेंगे उसके पास जीरो बैलेंस है। क्या कहेंगे? जीरो बैलेंस। तो क्या खुशी गुम हो गई है? ब्राह्मण आत्माओं की खुशी तो गुम हो गई है। सर पे भूत सवार है। कौन सा भूत है? भूत से डर लगता है ना। किस किस को डर लगता है भूत से? भूत से डर लगता है? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, भूत से किस किस को डर लगता है? काफ़ी हैं भूत से डरने वाले। अच्छा, भूत कौन है? भूत कौन है? भूत कौन है? अच्छा, भूत का मतलब अगर कहें तो कहेंगे वो जो भटकती है ना रात में आत्माएं शमशानों में, वो भूत हैं। नहीं, बाप कहेंगे आप सब भूत हो। भूत हो? कैसे भूत हो? कैसे भूत हो? वो जो भूत होते हैं ना, जो शमशानों में घूमते हैं, वो किसी किसी के अंदर घुस के उनको दुख ही देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, निकलते ही नहीं, चिपक जाते हैं। तो बाबा क्या कहेंगे? वो तो मरे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो जीते जागते भूतों की दुनिया है। कैसे? कैसे? मानो अभी जोर से क्रोध आया और एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। वो क्या था? वो क्या था? भूत था, भूत। घर में झगड़ा हुआ तो आपस में शुरू हो गया। काम विकार, एकदम गंदी दृष्टि, छीछी दृष्टि, किसी को भी नहीं देख के, तो वो क्या है? वो भूत है। थोड़ा भी कुछ देखा, लालच आ गया मन में, तो वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? भूत है। तो भूत वो नहीं है, वो तो यहाँ है। भूत की जो भीड़ है यहाँ लगी है। तो उन भूतों से के वो थोड़ी डरेंगे आपसे, है ना। आप डरते हो ना उनसे। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्योंकि वो दिखते नहीं हैं। पर जो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह का भूत आता है, वो भी नहीं दिखता। दिखता है क्या?
काम का भूत आया, क्रोध का भूत आया, वो दिखा कि कौन सी इंद्रिय से आया, कौन सी कर्म इंद्रिय से आया? नहीं दिखा ना। तो वो भूत भी नहीं दिखते और ये भूत भी नहीं दिखते। बेचारे वो भूत तो कभी कभी सीधे साधे भी होते हैं, आपसे डर जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। उनको तो फिर भी कहेंगे कि ये तो बहुत खतरनाक भूत है, इससे अच्छा तो हम ही हैं। तो बाबा ने क्या कहा है, भूत किसको कहते हैं? और बाबा आया है। बाबा कौन है? बाबा कौन है? बाबा कौन है? भूतनाथ, है ना? क्या है? भूतनाथ। पहले बहुत प्यार से बोलेगा, अपने अंदर से भूतों को निकालो, हे आत्मा पावन बनो, शुद्ध बनो, पावरफुल बनो, ताकतवर बनो। है तो क्या करते हैं बच्चे? नहीं, उसमें मज़ा आने लगता है। नहीं, सब लोग मुझे देखते हैं ना कि मेरे में भूत आया है, सबका ध्यान खींच रहे हैं ना, भूत आया है ना? तो क्या करते हैं, उन भूतों से दोस्ती कर लेते हैं और फिर दुखी भी होते हैं, रोते भी हैं कि बाबा हमें छुड़वाओ इनसे। रोते रहते हैं, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। पर क्या करते हैं? बोलते हैं, वाणी से बोलते हैं छोड़ना है, पर दिल चिपकी हुई है भूतों के साथ में। नहीं नहीं, इसको छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा ना, मेरे पास क्या बचेगा फिर? बोलते हैं छोड़ना है, पर अगर छूट गया तो अकेला हो जाऊंगा। मैं कैसे अकेला रहूंगा? आदत पड़ गई ना भूतों के साथ रहने की। तो बाबा भी क्या करते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। भूतनाथ बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, बच्चे छोड़ो इनको, इनका त्याग करो। जो चीज़ आपके काम की ही नहीं है उसको अपने पास रखने से फ़ायदा क्या? अब घर में कोई सब्जी या कोई फल सड़ गया है तो घर में ही रखेंगे, उसको घर में ही रखेंगे। फल सड़ गया है, क्या करेंगे? हाँ, या कोई सामान में कीड़े पड़ गए हैं तो क्या करोगे? घर में ही रखेंगे। कौन कौन घर में रखेगा? नहीं रख सकते ना घर में। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि सड़ा हुआ है, बदबू मार रहा है, खराब है। उसका त्यागने में ही फायदा है, नहीं तो वो और सामान को खराब करेगा। ऐसे ही ये विकार हैं, ये सड़े हुए हैं, कीड़े लगे हुए हैं, तो इनको त्यागने में ही फायदा है। अगर त्याग नहीं करोगे तो औरों को खराब करेंगे, आपके बच्चों को खराब करेंगे, आपके रिश्तेदारों को खराब करेंगे, आपका घर खराब कर देंगे, चारों तरफ कीड़े चलेंगे। तो क्या करना है? अच्छे से झाड़ू लगाओ, रोज साफ सफाई करो और गली में बाबा को झोली में दे दो। रोज बाबा आते हैं, सबके घर के सामने आते हैं सफाई करने वाला कि अपने घर का सब कचरा मुझे दे दो, मैं आपके घर की सफाई करता हूँ। आता है सबके घर के सामने, आता है ना? तो बाबा भी रोज अमृत वेला आते हैं, रोज, कि जो भी कल का जमा किया हुआ था आपने कचरा, वो सब मेरी गाड़ी में डाल दो, मैं लेने आया हूँ। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ? हाँ, नहीं, उठते ही नहीं, देते ही नहीं कचरा, सोए पड़े रहते हैं, आराम से सो रहे हैं। और बाबा बोलते हैं बदबू मारेगा, फिर रोओगे कि मेरे घर में कचरा आ गया है, खराब हो गया है घर, अभी से उठ जाओ, जल्दी दे दो मुझे। लेकिन उस समय नींद, जो माया का असर है, इतना भारी हो जाता है कि उठ ही नहीं पाते। तो रोज बाबा आते हैं हमारे, वो जो सफाई करने आते हैं, वो आपके घर की सफाई करते हैं, घर का कचरा लेके जाते हैं। लेकिन बाबा आता है कौन सा कचरा लेने के लिए? ये मन का कचरा लेने के लिए। और दोनों ही कचड़े बहुत खतरनाक है। घर का कचरा साफ होकर के बाहर चला जाएगा, पर अगर मन का कचरा बाहर नहीं गया तो वो क्या करेगा? और लोगों को खराब करेगा। अपना वायरस है ना, वायरस जैसा संग वैसा रंग, समझते हो वायरस कैसे जाता है एक दूसरे में? तो वायरस चला जाएगा। सफाई करो, सफाई बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप देखो मंदिर में रोज दिया बाती करते हो। हाँ, पहले क्या करते हो? मंदिर में दिया बाती करने से पहले क्या करते हो?
थोड़ा साफ करोगे बर्तन, कल दिया जिसमें लगाया था उसको भी साफ करके अच्छे से तब उसमें दिया लगाओगे, हैं। फ़ोटो को अच्छे से साफ करोगे, बड़ा साफ सुथरा करके तब बैठकर पूजा करोगे और याद करोगे, है ना। ऐसे ही है ना, ऐसे ही करते हैं ना, मंदिर में ऐसे दिया लगाते हैं ना। तो ये भी आपको मंदिर है, मंदिर। ये मन क्या है, ये मन क्या है, बताओ क्या है, आवाज़ नहीं आ रही है। मंदिर है, मंदिर। तो रोज इस मंदिर की सफाई करनी चाहिए, तभी बाबा की शक्तियाँ, बाबा इसमें विराजमान होता है, मन में बैठता है, उनकी शक्तियाँ बैठती है, सोचने समझने की पावर आती है, निर्णय करने की शक्ति मिलती है। क्यों? क्यों? क्योंकि मन क्या है, क्या है, साफ है। सोचो मंदिर में 3-4 दिन सफाई मत करो, कैसा दिखने लगेगा। घर में 3-4 दिन सफाई मत करो तो कैसा दिखने लगेगा। अगर और मन की सफाई तो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि जानता ही नहीं कि सफाई होती कैसे है, पता ही नहीं है सफाई होती कैसे है। तो बाबा आए हैं मन की सफाई करने के लिए, और ऐसे नहीं मन की सफाई करेंगे ऐसे दुखी हैं, लो बाबा ने बोले ना धक्के से उठ जाते हैं, फिर झुटके मारते हैं, झुटके मारते हैं। बाहर बाबा बोल रहे हैं बच्चे आ जाओ मेरी बाहों में, आ जाओ मेरे को सब कचड़ा दे दो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फिर भी सोए रहते हैं, नियम फॉलो करते हैं। अच्छा उठ गए, बाबा ने कहा ना उठ गए, दीवार पे सिर रखेंगे आराम से सो जाएंगे। बताओ सफाई किसकी होगी, है? फिर क्या करेंगे, वो तो उठती भी, चलो वो तो उठ के बैठे तो सही, दीवार पे सिर लगा के सोए तो सही, फिर कोई क्या करते हैं, खटिया में ही आंखें खोलेंगे और क्या करेंगे, आंखें खुली है बाबा मैं अमृत वेला कर रहा हूँ, जाग रहा हूँ, पर खटिया में लेटे हैं। बोला देखो ये सफाई करने का तरीका, खटिया में लेटे हैं और आंख खुली है, और आंख भी कितनी देर खुली रहेगी, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और फिर क्या करेंगे, फिर सो जाएंगे। फिर उठ के अपना अनुभव बताएंगे, आज मैंने अमृत वेला बहुत अच्छा अनुभव किया। कौन सा अनुभव किया, कौन सा अनुभव, बड़ी अच्छी नींद आ रही थी, ऐसा अनुभव किया। और ये एक में नहीं हो रहा है, ये मेजॉरिटी सभी ब्राह्मणों में हो रहा है। और एक क्या कहेंगे, नियम तो पालन करते हैं, अच्छे से करते हैं, बैठते भी हैं, पर चिंतन किसी और को याद कर रहे हैं, बुद्धि में कोई और ही घूम रहे हैं। अच्छा फलाना व्यक्ति आएगा ना, अमृत वेले उठ के आता, उससे मिल लेता हूँ, अच्छा उससे बात कर लेता हूँ। अमृत वेला भी टेलीफोन चालू हो जाते हैं बात करने के लिए, हैं। ये सुबह 4 बजे उठे हो तो किसके लिए उठे हो, किसके लिए उठे हो, उसके लिए उठे हो ना, उससे प्रेम करने के लिए उठे हो ना, टेलीफोन करने के लिए थोड़ी उठे हो। लेकिन नहीं, वो जो 30 मिनट बैठना चाहिए उसमें भी क्या करते हैं, नहीं सुबह सुबह उठ करके टेलीफोन करते हैं। ये आप सोचो पूरी रात किया, फिर सुबह 4 बजे फिर किया, फिर पूरा दिन पड़ा है, कभी भी कर लेना। तो ये किसको कहेंगे, इसको बाबा से प्यार कहेंगे। फिर बच्चे बोलते हैं नहीं बाबा हम बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, हम कोई व्यर्थ बातें नहीं करते, हम अमृत वेला भी ज्ञान की बातें करते हैं। बातें तो सारे जन्म से करते आ रहे हैं, एक दूसरे से बातें तो कितने जन्मों से करते आ रहे हैं। सिर्फ 1 घंटा बाबा से बैठ करके बातें करो, 1 घंटा बैठ उसको याद करो, टेलीफोन को रखो किनारे एकदम, बाबा से बातें करो, अपने आप से बातें करो। देखो कितनी मज़ा आती है, कितनी खुशी मिलती है। अकेले रहने से इतना डर नहीं होना चाहिए। एकांत में जाओ, कब कब बैठो, कहीं पार्क में जाओ, अकेले में बैठ के बात करो, अपने आप से बात करो। आपको सारे ज्ञान का, जीवन का सार ही समझ में आ जाएगा। हम क्यों आए हैं, क्या हमारा कर्म है, किस लिए हम कर रहे हैं, किस लिए सिर्फ आए, पैदा हुए, शादी की, बच्चे हुए, बच्चों के लिए फिर बच्चों की शादी की, फिर उनके भी बच्चे हुए, संभाला और चले गए, यही जीवन है। ये जीवन तो, और भी चिड़िया भी क्या करती है, रोज चिड़िया क्या करती है, पहले घोंसला बनाती है, हाँ दोनों मिलके घोंसला बनाएंगे, फिर चिड़िया
उसमें अंडे देती है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो बाहर से अपने बच्चों के लिए क्या लेके आती है, दाना लेके आती है। दाना लेकर के, चिड़िया भी समझदार है, बाप कहेंगे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, चिड़िया भी समझदार है कि अपने बच्चे को बस उड़ना सिखा देती है, बाकी फिर वो दाना नहीं लेके आएगी उसके लिए। चिड़िया भी एक समय तक उसको उड़ाएगी, उड़ा करके छोड़ देगी। अब आपको किधर भी जाना है, जाओ जाओ, अपना दाना चुगो, जा करके अपना पेट भरो। इतना ज्ञान चिड़िया में भी है। और बच्चों में ऐसे चिपके रहेंगे, ऐसे चिपके रहेंगे, छोड़ने का नाम ही नहीं है। अरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको छोड़ो, उनको फ्री करो, उड़ने दो। जैसे कि लौकी को बोतल में डाल देते हैं, दीवार बना दी, आपको इतना ही फैलना है, आगे नहीं फैलना है, आगे नहीं जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने बच्चों की भविष्य की ग्रोथ को क्यों रोक रहे हो? उसको उड़ाओ, चलना सिखाओ। गलती तो सबसे होती है ना। आप सोचो नहीं मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते फंस ना जाए, कहीं गलत रास्ते पे ना जाए। आप शिक्षा दो, आप पालना करो ना इतनी अच्छी। आपके पास कितना समय है पालना करने का? बचपन से 20 वर्ष तक की उम्र का जो आपका जो समय है, उसके साथ में वो पालना करने का समय है। आप उस बच्चे को ऐसी शिक्षा दो, ऐसे संस्कार उसके अंदर उतार दो, जब वो आपसे अलग हो तो वो आपके संस्कारों पे चले और ध्यान रखे, बाकी बाबा पे छोड़ दो। उसमें क्या होता है, सारी उम्र चिपके रहते हैं, मेरे बच्चे, फिर मेरे पोते, फिर मेरा फलाना, फिर मेरी बहू, फिर मेरे पड़ पोते भी हो जाते हैं तो भी मोह की रग नहीं जाती है। तो ऐसे कैसे कैसे खुशी मिलेगी? खुशी कहाँ मिलेगी? खुशी तो गायब ही है ना। ये चिपकना क्यों? तो देखो, हर एक बच्चा देखो, अपने आप को देखो, क्या मेरी कैसी दशा है, और क्या अभी मेरा अंतिम समय आ जाए तो मेरी गति क्या होगी, मेरी दशा क्या होगी। सब एक दूसरे में बात करने में बिजी हो रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ में टाइम पास। किसी का मन टूटा तो फिर दूसरी जगह जोड़ने के लिए चला जाएगा। हाँ, यहाँ मुझसे धोखा मिला है, यहाँ मेरा मन टूटा है, तो क्यों ना अभी दूसरी जगह मन जोड़ने के लिए चला जाऊँ। मन जुड़ता ही नहीं, थोड़े दिन उसके साथ रहेंगे फिर मन टूट जाएगा। फिर सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप बुद्धू हो इसलिए साथ में ऐसा होता है। बुद्धू की निशानी क्या है? आप जोड़ने क्यों जा रहे हो? आपको जिससे जोड़ना चाहिए उससे जोड़ नहीं रहे हो, और ढूंढ रहे हो, भटक रहे हो, कोई मेरे को सच्चा साथी मिल जाए, कोई मेरे को सच्चा साथी मिल जाए, कोई मेरे को समझने वाला मिल जाए। ये क्या है? ये दुनिया की भाग दौड़ है, और इस भाग दौड़ में हर कोई फंसा है। निकलो इस चीज़ से बाहर। आप देखना, ये ग्राउंड आपके लिए बहुत बड़ा है ना, है बड़ा ये ग्राउंड आपके लिए, है ना। आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, एरोप्लेन में बैठो, ये एक माचिस की डब्बी मुआफिक लगेगा, इतना छोटा सा लगेगा। कितना छोटा सा लगेगा? छोटा सा। और सब मनुष्य कैसे दिखेंगे? चींटी मुआफिक दिखेंगे, जैसे कैसे चींटियाँ चलती है नीचे रेंगते हुए, हाँ, ऐसे आपको दिखाई देंगे। फिर समझ में आएगा कि मैं इस भीड़ में फंसा था। अपने मन को ऊपर उठ के देखो, साक्षी हो करके देखो, आप कहाँ हो, कहाँ फंस गए हो। ऐसे सोचते हो कि मेरे ऊपर ही दुखों का पहाड़ टूट गया है, मेरे जितना बड़ा दुख किसी का नहीं है। ये दुख कुछ नहीं है। कौन से दुख की बात करते हैं कि मेरे बेटे चले गए, मेरी बेटी चली गई, मेरा पति चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे घर में चोरी हो गई, मेरा ये हो गया। ये दुख है? ये दुख कहोगे? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये पहले अगर ये बैठ जाए मन में तो दुख की फीलिंग ही नहीं आए। अच्छा, फिर सोचते हैं बाबा ये बात तो सही है, पर कोई बूढ़ा जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो जवान चले जाते हैं, तो बाबा कहेंगे क्या बूढ़े के जाने पे आप हंसते हो? तब भी तो रोते ही हो, चाहे बूढ़ा जाए चाहे जवान जाए, रोना तो तब भी है। क्यों? और अच्छा, कोई कोई तो बड़ा दिखावे से रोते हैं कि हम दिखाते हैं हमने बड़ा ज़्यादा प्यार किया था,
इसलिए हम ज़ोर से थोड़ा रोएंगे और थोड़ा ज़ोर से रोएंगे, ताकि सबको लगे कि हमारा ज़्यादा प्यार था। ये सब क्या है? ये सब क्या है? सब दिखावा है। ये प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता सच्चा एकदम, हम क्या बोलते, नहीं मैं आपके बिना मर जाऊंगी या मैं आपके बिना मर जाऊंगा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं, मरने की बात तो छोड़ो, 2 दिन भोजन के बिना नहीं रह सकते, चला गया है, भोजन भी अच्छे से पेट भर के खाएंगे, बहुत भूख लगी है, अच्छा सबके सामने नहीं खा सकते, अलग से कोने में जाके खाते हैं, कहीं किसी को पता ना चल जाए। ये किसके साथ ठगी कर रहे हैं सभी? किसके साथ? अपने साथ करते हैं, किसी दूसरे के साथ ठगी नहीं कर सकते, अपने साथ ठगी कर रहे हैं। तो ये ठगना बंद करे अपने आप को, ये ठगी है अपने साथ में, और ये ठगी करते रहेंगे, दुख मिलता रहेगा, दुख की प्राप्ति होती रहेगी। किसी किसी को तो इतना मज़ा आता है, दुखी रहने में भी किसी किसी को मज़ा आता है। अगर चाहे मान लीजिए कोई दलदल में है, आवाज़ लगा रहे बचाओ 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 बचाओ, अब कोई हाथ देने आया तो क्या बोलते हैं? नहीं, हाथ ही नहीं पकड़ते हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं। 10 लोग आए बचाने के लिए, उठ ही नहीं रहे हैं, हाथ ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसी में ही मज़ा आने लगा है, अच्छा लगने लगा है। निकलो बाहर। ये अनदेखा जाल है। क्या? कौन सा देखा? अनदेखा। दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। अच्छा कैसे? जैसे आपका अभी ये क्या बोलते हैं, ये जो टेलीफोन से कनेक्शन है एक दूसरे पे, हाँ क्या, जिसको आप क्या बोलते हो, नेट बोलते हो, हैं? अच्छा ये दिखता है क्या? नेट दिखता है क्या? किसी को दिखता है? कहाँ दिखता है? ये अनदेख। अच्छा समझते हो ना ये जाल है। अच्छा आपके फ़ोन में सिग्नल कहाँ से आ रहा है? अभी आप देखो, आपके पास टेलीफोन है, आपके पास सिग्नल आ रहा है, पर दिखाई देता है? दिखाई देते हैं सिग्नल कहाँ से आ रहा है? कोई बीच की कोई तार वायर जुड़ी हो, नहीं देता ना। ये क्या है? ये अंदर का जाल है। जैसे ये अंदर का जाल जो आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे ही ये जो माया का जो अंदर का जो जाल है, ये ऐसा जाल है जैसे मकड़ी जाल बुनती है, अपने आप ही बुनती है, और वो मकड़ी अपने आप ही जाल बुन करके क्या करती है? ये देखो गाय बोलती है मैं भी आऊँगी सतयुग में। हाँ, मारना नहीं है, मारना नहीं है। वो घबरा गई है इतने सबको देख के। तो ये भी क्या है? कौन सा जाल है? कौन सा जाल है? माया का जाल है। सब फंसे हुए हैं जाल में, सब अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। इस जाल से बाहर निकलो तो सुख की फीलिंग आएगी, दुख की फीलिंग आएगी। इस मेरेपन से बाहर निकलो तो सुख की भासना आएगी, अच्छा लगेगा। खुश रहना है, खुशी बांटनी है, खुशी की खुराक खानी है। रोज़ दवाई ज़रूर खा लोगे, पर रोगे भी खाओगे। मेरी तो इतनी ढेरों दवाइयाँ चली है, मेरी तो इतनी सारी दवाइयाँ चली है, ऐसे रोगे भी, पर दवाई खाओगे भी, है ना। एक टैबलेट और साथ में ऐड कर लो। कौन सी टैबलेट? खुशी के। ये जो मकड़ी का जो जाल बुना है ना, सब नहीं मिल करके अपना अपना जाल बुनते हैं, अपना अपना जाल बुनते हैं। और मकड़ी फिर क्या करती है? अंतिम समय में उसमें उलझ जाएगी, उसको रास्ता नहीं मिलेगा निकलने का, बुनती है और उसमें तड़प तड़प के मर जाती है। ये हर एक व्यक्ति के साथ की घटना है। हर कोई जाल बुनता है, निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। और अगर कोई बतावे कि ये निकलने का रास्ता है तो कोई चलना नहीं चाहते। मज़ा आ रहा है उस जाल को बुनने में, पर एक दिन फंस के मरना भी पड़ेगा उस जाल में। तो मकड़ी के जाल से क्या करना है? क्या करना है? इस जाल को तोड़ के बाहर निकलना है, तो लंबी सांस आएगी। और बाबा आए ही हैं सभी मकड़ी के जाल को तोड़ने के लिए। तो ये जंजाल है, इस जंजाल को क्या करो? इससे क्या करो? इससे बाहर निकलो, ठीक है।
ओके। ओ, हमेशा खुश रहना है, खुशी बांटनी है। बाबा का सिर्फ एक ही स्लोगन है, बच्चों खुश रहो, खुश रहो। बार बार पूछते हैं ना बाबा, हमेशा रोज आकर के क्या पूछते हो, रोज खुश रहो खुश रहो, क्यों? क्योंकि खुश नहीं है, इसलिए बाबा पूछते हैं कि क्या खुश हो, खुश हो? अभी बताओ सभी, खुश हो? ये कब तक रहेगी, कब तक खुशी रहेगी? हमेशा। अच्छा, जो हमेशा खुश रहेंगे वो जरा एक हाथ की ताली दिखाओ। हमेशा ना, कोई बात नहीं, अभी ऐसा नहीं हो कि अभी घर जाओ 1 घंटे में खुशी गायब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके। ओ, बहुत अच्छी सेवा हुई है और बहुत, बस इतना ही काफ़ी है कि इतनी आत्माओं का कल्याण हुआ और एक आवाज़ हुई है यहाँ पर कि बाबा यहाँ आए थे, और ये सब चीज़ें हमेशा याद रहेगी कि यहाँ पर भी बाबा आए थे। जैसे राम ने क्या किया, जैसे ही अयोध्या से निकले तो क्या किया, चारों तरफ भ्रमण किया, चारों तरफ घूमे, चारों तरफ चक्र लगाए। तो ये समय है, यात्रा पूरी होने को है, ये चक्र लग रहा है और जल्दी ही पूरी हो जाएगी, ठीक है? ओके, फिर मत कहना बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया। हाँ, सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए, सभी बैठ हैं, बैठ जाए। ओ, हाँ का चांद पूरा हुआ। हाँ, अभी तो देखो संदेश तो सब जगह पहुंच गया ना, पहुंच गया ना। तो चंद्रपुरा, ये जगह का नाम क्या है? क्या नाम है?
चंद्रपुरा। चंद्र मतलब चांद, है ना। चंद्रपुरा मतलब चांदपुरा। चांदपुरा हो गया या बाकी है? जैसे सतयुग में क्या होगा? चांद पूरा होगा, कम नहीं होगा, है ना। क्या होगा? पूरा होगा, कम नहीं होगा। तो ये भी कहेंगे चंद्रपुरा, है ना। तो कितना अच्छा नाम है, कितना अच्छा। तो यहाँ मेजॉरिटी तो संदेश गया है, पर सभी आप बच्चों को बाद में याद भी करेंगे कि आप कहाँ सत्संग करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सतयुग कभी चांद पूरा, बस थोड़े समय की बात है ना। ये चांद आधा कभी पूरा, रोज पूरा ये दिखाते हैं, कभी आधा। फिर एक दिन पूर्णिमा आती है, क्या बोलते हैं उसको? पूर्णिमा मतलब पूरा चांद बन गया। और वो पूर्णिमा देखो सतयुग में भी क्या होगा? जब वन से शुरू होगा तो क्या होगा? सदा पूर्णिमा। फिर सदा पूरे आधा कल तक पूर्णिमा रहेगी। आधी माँ नहीं रहेगी, पूरी माँ रहेगी। मतलब जैसे बोलते हैं ना, चंद्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रमा बोलते हैं। तो जो चंद्रमा है वो आधा कल्प तक क्या रहेगा? पूरा रहेगा, पूरा पूर्णिमा बोलते हैं, है ना। तो ज्ञान सूर्य की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? जब अंधेरा होता है ना, तब वो बाबा आते हैं। ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब जब ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है तो जो अज्ञानता का अंधेरा है उसका विनाश हो जाता है। तो बहुत अच्छा रहा, चंद्रपुरा में अच्छा रहा, और भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप बच्चे मेहनत करो, सेवा करो, सब एक साथ मिल कर के, क्योंकि मिलन से ही मेला बनता है। मिलन नहीं होगा तो मेला नहीं लगता। मेले का मतलब क्या होता है? जहाँ अनेकों भीड़ होती है, इसको बोलते हैं ना मिलन मेला। और मिलते हैं सब वहाँ पे। बोलते हैं ऐसे ऐसा मेला लगता है कि जो बिछड़े हुए होते हैं ना, वो भी उस मेले में मिल जाते हैं, ऐसा ही ना। तो ये मेला लगा है, यहाँ पे हर एक आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, और यहाँ पर आकर के हर एक आत्मा परमात्मा से क्या करती है? मिलती है। तो इसको महामिलन मेला कहा जाएगा। दुनिया में मेला है जो मनुष्य मनुष्य के साथ मिलता है, पर ये जो मेला है इसमें आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है, और इसमें ही कल्याण होता है ना। मनुष्य से बिछड़ के तो दुख हुआ ना, बिछड़ गए फिर दुख हुआ, पर यहाँ जो मिलन मेला करोगे ये बाबा से मिलोगे, और बाबा से मिलना माना सुख की दुनिया में चलना। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके ओके मतलब सब ओके है, ओके है ना? ओके है? नहीं है? आज से ओके है सबका। ठीक है, आज से सबका ओके ओके ही होगा, एकदम ओके ओके ओके, सबका ओके। ठीक है, दिल्ली बुला रहे हैं। रे दिल्ली में तो आना ही है, जाना कहाँ है? हाँ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। महाकाल बाबा को